अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र जी, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी सुबह के नाश्ते के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। आज के नाश्ते में हमने खाए नहारी और साथ नान। सनी कह रहे थे पराठे बनाओ, मैंने कहा पराठे नहीं बन सकते क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फ्लू, खांसी और इस तरह सर में दर्द, बुखार सब कुछ ही था। फिर भी मैं काम करी थी क्योंकि हम हाउस वाइफ जितने मर्जी बीमार हो हमें काम से छुट्टी नहीं मिल सकती। तो फिर मैंने कहा चलो जितना मेरे से हो सकता है मैं काम कर लूँ। टेरेस पे कपड़े कल मैंने धोए थे, फिर जो सूख गए थे उनको मैंने तय किए, जो गीले थे उनको मैंने दरवाजे पर डाले क्योंकि मैंने बाकी और भी कपड़े धोने थे। तो मैंने कहा फिर मैं ना सारा काम आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ। इतनी देर में मेरा छोटा बच्चा आ गया, मुझे कहती मामा शूज़ पहनाओ। ये इसके नए शूज़ हैं, इसको पता है कि कहाँ रखे हुए हैं, तो वहाँ से उठा के ले आती है। तब तक बिना ना मैं इसको पहनाऊँगी तब तक तंग करती रहती है। एक काम से हम लोग फारिग हो गए तो दूसरा काम था बेडशीट वगैरह चेंज करनी। फिर इनके पापा आ गए, वो बेड पे आके लेट गए। तो कहते मैं दवाई लेके आऊँ, पहले दवाई खा लो। मैंने कहा मैं ठीक है दवाई खा लेती हूँ, आप उठ जाइए, मैं साथ के साथ चादर चेंज कर लूँ। पर वो उठे नहीं, वो कह रहे मुझे 5 मिनट दे दो मैं लेट जाऊँ। मैंने कहा चले ठीक है। इतनी देर में मेरा छोटा बच्चा फिर एक नया कारनामा ले आया, वो है खिलौने। सारे उसने बेड पे डाल दिए। उसको मैंने बस इतना कहा बेटे खिलौने रख दो, उसने सारे ज़मीन पे ला के फेंक दिए। ये इस वक्त इतना तंग करती है ना इमन छोटी, इसकी भी तबीयत ख़राब है, बुखार इसको हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई है। एक चीज़ रखती है दूसरी चीज़ निकाल के ले आती है। मेरे तो सर में दर्द होने लग गया था। तो फिर मैंने कहा जितना खलारा डालना है बेटे तू खलारा डाल ले। तब तक मैंने कहा मैं दूसरे बच्चों को तैयार कर लूँ क्योंकि उन्होंने ट्यूशन जाना है। फिर एक ही दफ़ा मैं ना सारा समेटूंगी क्योंकि इसने तो बाज़ आना नहीं है। जब इसकी बहनें जाएंगी तो फिर मैं इसको सुला दूँगी, फिर मैं काम कर लूँगी। फिर सब बच्चों को मैंने बारी बारी तैयार किया। थोड़ी देर में इनका ना ट्यूशन का टाइम हो जाना है। बड़ी बेटी तो अभी जा नहीं रही क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, न्यू क्लासेस लगेंगी तो वो फिर जाएंगी। और ये यहाँ पे ढेर सारा गंद डाली जा रही है। और मैं कह रही हूँ मैंने अकेले ने समेटना, मैं कैसे समेटूंगी। जितनी मेरी तबीयत ख़राब है ना उतना ही ये बच्चा मुझे तंग कर रहा है। साथ के साथ खुद भी पिने लगाई हैं। वो कह रही कि वो बहनों को तैयार किया है तो मुझे भी तैयार करो। मैंने कहा सब्र कर जाओ, मैं तुम्हें भी तैयार कर देती हूँ। साथ के साथ मैंने बाहर मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़ों को भी मैं देख रही थी और साथ साथ में बच्चों को तैयार करी थी। मैंने कहा बच्चे रेडी होंगे फिर बाकी काम मैं बाद में कर लूँगी। बच्चे सारी रेडी हो गए थे, इनके पापा बाहर चले गए थे। तो मैंने कहा शुक्र है जी, फटाफट से मैं अब चादर चेंज करूँ। इतनी देर में छुटकू फिरा आ गया, अब इसको लोशन चाहिए था। 2-2 मिनट बाद ये आ जाता है और अपना काम मुझे बता देता है, जिसकी वजह से मेरे काम रह जाते हैं। मैंने कहा फटाफट से मैं बेडशीट चेंज कर लूँ, फिर उसके बाद हम दूसरा काम देखते हैं क्या करते हैं। मेडिसिन मैंने खा ली थी। हम हाउस वाइफ है ना, हम लोगों की कभी छुट्टी नहीं होती, हम बीमार भी हों हम लेटने का सोच भी नहीं सकते। दिल करता है लेटने को, पर सोचते हैं काम और बढ़ जाएगा, बच्चे और खलारा डाल देंगे, फिर डबल और काम करना पड़ेगा। इस चक्कर में ना हम आराम ही नहीं करती। हम कहती हम काम कर लें, बस हमें काम की पड़ी होती है। काम करने के चक्कर में मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, फिर मैं लेट गई। खाने को आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। मैं 2 घंटे फिर लेटी रही क्योंकि मेरे से काम हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। तो फिर इनके पापा आए, कहते क्या हुआ। मैंने कहा मैंने अभी खाना नहीं बनाया, मेरे में ना अभी हिम्मत ही नहीं है खाना बनाने की। तो फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, 2 घंटे तो मैंने फिर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं उठी, इनके पापा ने फिर मेरे साथ हेल्प कराई। गोश्त वगैरह इन्होंने वॉश कर दिया, फिर बाकी काम मैंने खुद कर लिए, प्याज वगैरह मैंने काट लिया। मैंने कहा चले थोड़ी बहुत आपने मेरी हेल्प करवा दी, यही बहुत है, खाना मैं बना लूँ क्योंकि कल भी खाना नहीं बना था तबीयत की वजह से। तो फिर मैंने कहा आज मुझे बनाना पड़ेगा, अब रोज़ रोज़ तो बाहर का खाना नहीं खा सकते। फिर थोड़ी देर में इनके दादा वो शॉप से आ गए थे, वो बच्चों के लिए जूस लेके आ गए थे। फिर बच्चों ने कहा हमने अभी जूस पीना। मैंने कहा बेटे मैं खाना बना लूँ फिर मैं आप लोगों को जूस देती हूँ, पर उन्होंने कहा नहीं हमें अभी चाहिए। फिर बच्चों को मैंने जूस दिया। मैंने कहा इनको जूस दूँ फिर बाकी काम करूँगी, वरना इन्होंने किचन में ही रहना है। तो फिर फटाफट मैंने सब बच्चों को जूस दिया। थोड़ी ही देर में फिर खाना पक के रेडी हो गया था। आज मैंने बनाई थी कढ़ाई। रोटी मैंने बाजार से मंगवा ली थी, आटा मैंने गूंदा नहीं हुआ था। मैंने कहा वो मैं अब सुबह गूंदूंगी क्योंकि ताकत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं आटा गूंदूँ। फिर सनी बाजार से जाकर रोटियां ले आए थे, फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया। सबसे पहले मैंने अपने ससुर को दिया, बाकी बच्चों को दिया, फिर लास्ट में मैं सनी खाना खाते हैं। जो 2 बच्चे हैं ना वो मेरे साथ खाना खाते हैं। तो मैं सनी से पूछ रही थी कैसा बना। आज मैंने ज़्यादा दिल से नहीं पकाया, बस फटाफट मैंने ना खाना बनाया। तो कह रहे थे नहीं बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो मैंने कहा आपका भी थैंक यू, आपने मुझे क्या कहते हैं गोश्त धो दिया था और मेरा थोड़ा सा ज़रा मुझे क्या कहते हैं आराम मिल गया था। फिर हम सब ने बैठ कर खाना खाया। खाना वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। खाना खाने के बाद अभी और भी बहुत सारे काम थे। बच्चों को क्या कहते हैं चादर वगैरह ठीक करके देनी थी और इनके फीडर वगैरह बनाने थे। तो मैंने कहा जल्दी से मैं खाना खा लूँ, खाना खाने के बाद फिर मैं क्या कहते हैं बाकी काम करती हूँ। फ्लू हुआ हुआ तो उसकी वजह से मुझे टेस्ट का पता ही नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने ज़्यादा खाना खाया नहीं, आधी रोटी बस खाई थी। फिर मैंने अपने लिए दूध सेवियाँ बना ली थी, मैंने कहा ये खा लेती हूँ। और फिर इनके बाबा को मैंने दूध दिया। दूध देने के बाद फिर मैं कमरे में आई। बच्चा पार्टी यहाँ पे मेरा वेट करी थी, चादर मैंने ठीक कर दी थी। अब हम सब लोग सोने लगे हैं। आज मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।